ये आज अपना अफोरिज्म है 84। अलौकिक वह है जिसकी प्रकृति हमने अभी तक प्राप्त नहीं की है, या जिसे अभी तक हम नहीं जानते, या जिसे प्राप्त करने के साधनों पर अब तक हमारा अधिकार नहीं है। चमत्कारों के लिए आम रुचि इस बात का संकेत है कि मनुष्य का आरोहण अभी समाप्त नहीं हुआ है। चमत्कारों के लिए जो आम लोगों के अंदर रुचि है कि जहां न हो वहां भी इजाद कर लेते हैं। मतलब ऐसे-ऐसे वाक़ये हैं और हर प्रांत में आपके नज़दीक भी देखोगे, तो ऐसे स्थानों पे भी इजाद कर ले रहे हैं, स्पेशली हेल्थ के लिए। रोज़ आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ करीब 10 किलोमीटर दूर के ऊपर होगा एक, एक व्यक्ति था। अब उसने पता नहीं क्या समझ में आई, उसने मुँह के अंदर थूकना शुरू कर दिया, लोगों के मुँह में, और लोग कह रहे हैं, "भई इससे हमको फ़ायदा हो रहा है।" अब वो इतना तो कैसे थूक सकता है? बाद में उसने बोतल लेके, एक-एक बोतल पानी मुँह में लेके वो थूकना शुरू कर दिया। अब भीड़ बढ़ने लग गई, यहाँ तक स्थिति आ गई कि टैंकर के अंदर थूकता था वो, और लोग उस टैंकर का पानी लेके जाते थे, और टैंकर की लाइन लगनी शुरू हो गई। मतलब आप कल्पना करो कि हम नहीं जा सकते इसके अंदर। बाद में उसको पुलिस पकड़ के लेके गई। यहाँ बहुत कोई दूरी की बात नहीं है, आप भी अपने स्थान पे देखोगे, तो पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें हैं। पर कोई खोटा सिक्का है, वो किसके नाम से, कोई सही है, उसके नाम से बिक रहा है वो। मार्केट में इसलिए चल रहा है वो। तो इसके पीछे क्या बात है, क्या चीज़ है? मतलब ये न हो कहीं, एक बाबा को अगर पुलिस पकड़ के ले भी चली जाएगी, और आपके ये भी हो जाएगा कि ये तो जो है सही नहीं है ये, जालसाज़ आदमी है। तो भी आपकी जो भूख है चमत्कारों के प्रति, वो मिटती थोड़ी है। आप भाग के कोई दूसरे के अंदर इजाद कर लोगे। वो आपको ये कहेगा भी कि भई मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो भी आप प्रतिष्ठित कर दोगे। पर ये अगर आपकी वाइटल को थोड़ा-सा भी इसमें पसंद है, तब तो कहना ही क्या। आपको छोटी-छोटी एंटिटीज़ काम में लेती हैं। वो बहुत प्रेम से, कई ऐसे हैं जो मंगलवार को कुछ ऐसा उनमें वो कह रहे हैं हीलिंग पावर आ जाती है। कुछ है शनिवार के अंदर आ जाती है उनको। अब वो जो एंटिटी है, मतलब एक उदाहरण अपने यहाँ हैं, थे, अब ये हैं या थे ये मेरे को नहीं पता, पर अपने संपर्क में ज़रूर थे। तो वो ये करते थे। सामान्य व्यक्ति थे, कपड़े की या किसी चीज़ की दुकान थी, पर समहाउ वो कोई कॉन्टैक्ट में इस तरीके के अंदर आ गए और वो उन्होंने शनिवार और ये वो बालाजी के हिसाब से हीलिंग-वीलिंग करनी शुरू कर दी। एक दिन सपने के अंदर ये आया कि भी तेरा उपयोग अब खत्म हो गया है, अब तेरे कैंसर हो जाएगा और तू मर जाएगा। अब वो दूसरे दिन उठता है, उठते ही छोटी-सी गाँठ उसके कोई गर्दन के आस-पास जो है उसको गाँठ दिखी। तो अब वो चकराया, फिर यहाँ अपने पास भी आया है वो व्यक्ति, तो उसको यही कहा कि भई तेरे को ये स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। उनके सजेशंस को स्वीकार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो उसने ये किया, वो गाँठ धीरे-धीरे बैठ गई। मतलब यहाँ तक भी है, पर उसने वो काम बंद कर दिया होगा शायद बाद में। ये एंटिटीज़ इसी तरीके से काम करती हैं, और ऐसे-ऐसे आपके पास भी, मतलब ये कोई भी एरिया छूटा नहीं इससे। पर ये तो खाली एंटिटीज़ की या ये बात है, जो सबको, और ये आपके अंदर और मेरे अंदर भी काम कर रही है, ऐसा थोड़ी है। आप यदि पॉज़िटिव तरीके से करते हैं, किसी के प्रति गुडविल रखते हैं, वो काम करता है। भई चमत्कारों के लिए आम रुचि क्यों? क्योंकि आपके जो सामान्य स्तर है, उससे एक तो आप ब्रेक फ्री करना चाहते हो उससे। इस आधार से, या जो जिसको आप फैक्ट बोलते हो, इससे तोड़ के मुक्त होना चाहते हो, पहली चीज़ तो ये है। इसलिए देखो आपको साइंस फ़िक्शंस में कितना रस आता है। अगर सामान्य, मैं तो कह रहा हूँ, अगर महाराणा प्रताप की एक्चुअल आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ले आएँ कि महाराणा प्रताप बैठे हैं, खा रहे हैं, या उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सामान्य सी 3 घंटे की आपको रिकॉर्डिंग दे देगा, यार क्या करूँ मैं इसकी? उसकी बजाय उनके जो अलौकिक कृत्य हैं, उनको जब आप दिखाते हो कि ये हैं महाराणा प्रताप, इसमें क्या देखूँ मैं?
ऐसे ही कोई महान व्यक्तित्व है, अब वो नाश्ता कर रहा है, उसका मतलब क्या, उसका वीडियो बना के आप 3 घंटे की मूवी बना दी। जी क्या कर रहे हैं वो? नाश्ता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। अगर मैं 8 घंटे उनकी सोने की मूवी बना के आपको दे दूँ, आप कितना मिनट देखेंगे? चाहे कितने भी बड़े व्यक्तित्व हों, रामकृष्ण जी स्वयं ही हों। अब मैं उनकी लेटे हुए की 8 घंटे की आपको रिकॉर्डिंग या जो भी है वो दे दूँ, क्या करोगे आप? कि यार क्या करूँ मैं इसका? तो फैक्ट्स से नहीं, उसके पीछे जो डीपर लेयर्स हैं, उसके प्रति हमेशा ही हमारे अंदर, तो ये कई कारण हैं इसके, क्यों है ये आम रुचि? एक तो ये है कि मनुष्य का आरोहण अभी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए हमेशा ये आशा है यार कोई चीज़ तो हो सकती है, कोई इसमें बात हो सकती है। इसमें माँ क्या कह रही हैं, उस पे जाने से पहले आपके कोई चीज़ है क्या इसके अंदर, रविकांत जी? यही कहते हैं कि मेरी आवाज साफ आ रही है हाँ, कि हमारी चेतना अभी संकुचित है, इतनी विस्तृत नहीं है। अभी हमने और आरोहण करना है। जैसे-जैसे हमारी चेतना विस्तृत होती जाएगी, तो वैसे-वैसे चमत्कार नाम की चीज़ें हमारे जीवन से हटती चली आएँगी। अभी हमारी सीमित है चेतना अभी ये चीज़। हाँ, मतलब चमत्कार हमारे लिए चमत्कार का स्वरूप नहीं रहेगा एज़ सच। और जी हाँ। चमत्कार हमारे लिए नॉर्मल सी की स्टेट बन जाएगी, बात ये है। जी। चमत्कार का मतलब ये है, भई कोई फल नीचे गिर रहा है, अब फल के लिए तो चमत्कार हो गया अगर वो नीचे गिरने की बजाय कोई उसमें बीच में हाथ दे ले और उसको पकड़ ले, ये तो चमत्कार हो गया। पर किसी एक दूसरी चेतना ने उसने उसके अंदर हस्तक्षेप किया, ये तो भौतिक विज्ञान कर रहा है, यदि हमको उसके मैकेनिज़्म का न पता हो तो चमत्कार ही चमत्कार है। और मैकेनिज़्म का पता चलने के बाद में और यूँ सारी चीज़ चमत्कार है। अगर वास्तव में जीवन को देखो आप, तो अंतरात्मा किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, ये सबसे ऊँचा चमत्कार है। अगर वास्तव में चमत्कार देखा जाए, तो सब अप्रत्याशित है। ग्रेस आके कुछ भी कर सकती है और वो सच्चा चमत्कार है यदि हम उसको ला सकें यहाँ तो। अच्छा, इसके विषय में विवेक कुछ कहना है क्या? नहीं भैया। तो माँ क्या कहती हैं वो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। माँ का इसके ऊपर आपने पढ़ा है क्या? हाँ, मैंने पढ़ा है। मैं उसको हिंदी में शेयर कर देता हूँ, अपनी माँ जो साहित्य संचयन है, उसके अंदर है ये। आपके पास पुस्तक होगी, तो वो ठीक है, नहीं तो मैं आपसे स्क्रीन ये शेयर कर देता हूँ। साहित्य संचयन का 436 पेज है, चमत्कार। अपन पढ़ रहे हैं 84, ये 84, 85, 86 ये एक ही उसके हैं कैटेगरी के, एक ही तरीके के। तो ये अपना इसके अंदर संचयन के अंदर 86 इसमें है, महान संतों ने चमत्कार किए हैं, महत्तर संतों ने उनकी निंदा की है, महत्तम कोटि के संतों ने उनकी निंदा भी की है और उन्होंने किया भी है। मतलब दोनों ही काम किए हैं ये। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। यदि आपके थोड़ी सी भी भूख है इसकी चमत्कार की, तो आप पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाएंगे। ये तो एक ऐसी चीज है जो आपको, यदि थोड़ी बहुत भी इसके लिए चाह है और सिंसियरिटी नहीं है, इसीलिए जो संत हैं उन्होंने हमेशा ही इसको डिस्डेन की दृष्टि से देखा है। मतलब श्री अरविंद कह रहे हैं कि विवेकानंद जी ने भी इसको कभी टच नहीं किया, उन्होंने हमेशा ही इससे दूरी बनाए रखी, जिससे कि उनके जो पाश्चात्य भक्त हैं या जो लोग हैं वो अलार्म्ड महसूस न करें, तो उन्होंने हमेशा ही इससे दूरी बनाए रखी। तो और बताओ किसकी बात करें हम? तो महान संतों ने चमत्कार किए हैं, और वो चमत्कार के लिए चमत्कार नहीं किए। हो सकता है उनको ये पता ही ना हो कि मैं चमत्कार कर रहा हूं। मतलब उनके लिए एक प्रक्रिया है, आप मोबाइल उठाते उठाते हो, डायल करते हो। अब अभी भी संसार में ऐसे कई कबीले, ऐसे जातियां, ऐसे होंगे जिनको वो लग रहा है यार ये क्या कर रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है। आपके लिए साहित्य लिखना वो कोई चमत्कार नहीं है।
एक सामान्य सी चीज है। तो वैसे ही यदि आप चेतना की एक निम्नतम अवस्था के अंदर हो तो आपको ये चीजें चमत्कार लगती हैं, और यदि आपके अंदर इनके प्रति चाहत है तो वो आपको सच्चे मार्ग पे नहीं, वो पता नहीं कहाँ जो कैसे कैसे मार्गों के ऊपर लेके चली जाएगी। इसलिए महत्तर संतों ने उनकी निंदा की है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका। यदि शिष्य के अंदर कोई थोड़ी बहुत भी इंक्लिनेशन है इसके प्रति, क्योंकि ओकल्ट आप में जो चीजें हैं उसका और आपकी सिंसेरिटी का, इसका कोई आध्यात्मिक ये कोई मानक नहीं है कि आप में ये चमत्कारों की क्षमता है। इसका कोई मानक इस तरीके का नहीं है। माँ ने बहुत चमत्कार किए, पर वो उनका एक एक डिवाइन रीजन था, और वो लोअर तरीके की चीजें नहीं थी। इसमें ये बात आएंगी। महत्तम कोटि के संतों ने उनकी निंदा भी की है। निंदा किस रूप में? खाली एज ए डिस्प्ले, आप डिस्प्ले के रूप में कर रहे हो ना, कुछ नहीं। वही माँ को पुकारा और माँ ने उसको बिल्कुल हील कर दिया। चाहे 2000 क्या 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हो तो उसको हील कर दिया एक पुकार के साथ ही। वही माँ आश्रम में है और वो कह रही है मेरे पास इनफ फंड्स नहीं है। जो भक्त हैं उनको सारों को इनका पेट पूरा सा भरने के लिए मेरे पास प्रॉपर फंड्स नहीं है, और ऐसे के अंदर भी श्री अरविंद के लिए वो पेपर इंपोर्ट कर रही हैं। तो ये देखो, हमारी चेतना में ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक लिमिटेड चेतना है और हम चाह रहे हैं कैसे भी विंडोज खुलें, इसमें कोई चीज तो आए। तो हम ये कहते हैं नहीं हमारी भूख नहीं है चमत्कार के लिए, कैसे हो सकता है ये तो हो नहीं सकता। तो महान संतों ने चमत्कार किए हैं, महत्तर संतों ने उनकी निंदा की है, महत्तम कोटि के संतों ने निंदा की है और किया भी है। सोच के की जरूरत नहीं है। हाँ, और सोच के भी कर सकते हैं। भाई मेरे पास लिखने की क्षमता है तो मैं लिख के आपको चिट्ठी भेज सकता हूँ सोच समझ के, ये क्या बात है? अगर मेरे को कोई ऐसा पत्र लिखना है या मेरे को साहित्य लिखना है, मेरे को भारतीय संस्कृति के ऊपर विवेचन करना है, तो क्या मैं सोच के नहीं लिखूंगा कि इसके अंदर भाषा कौन सी जानी चाहिए? एक तो मैं आपको पर्सनल स्तर के ऊपर चिट्ठी लिखता हूं, तो उसके अंदर जो उसका टच होगा वो निजी व्यक्तिगत तरीके का होगा। वहीं जो उसके अंदर साहित्य की भाषा होगी। अब दोनों के अंदर मैं सोच के कर रहा हूं, पर ये नहीं कि मेरे को कोई भाषा दिखानी है। मेरी क्षमता है ये। चित्रकार है, हू बहू कोई चीज सामने ले आता है। हाँ, यदि कि मेरा नाम हो, मेरा ये हो, जैसे कि कला सारी की सारी नुमाइश हो ही गई, पर वही कला आपको डीपर कोई चीज एक्सप्रेस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो संतों ने निंदा भी की है। अगर नुमाइश के रूप में करते हो तो निंदा क्या, वो तो आपको चेतना की एकदम नीचे की स्थिति में ले आएगी। हाँ, यदि आपको उसमें कोई ज्यादा डीपर आपको कोई ये नहीं है परशूट, मेरे को कोई आध्यात्मिकता चाहिए या ये चाहिए, और आपके अंदर यदि ये फैकल्टी है तो आप बाजारीकरण करो ना, सभी कर रहे हैं। भाई थोड़ी सी क्षमता है आप में व्यापार करने की तो आप एक साम्राज्य बना लेते हो। वैसे ही आपके अंदर यदि हील करने की आ गई, तो जहां तक व्यापार की बात है, लोग सारे ही व्यापार ही कर रहे हैं एक तरीके से। जितने भी आजकल जो बड़े बड़े ये जो लग रहे हैं बैनर हमारे ये वो, अब उनका नाम तो कैसे लें अपन, पर जितने भी ये मठाधीश हो रहे हैं या और हैं, किस लिए? ये कोई छोटी मोटी चीज होती है और लोगों के अंदर ये चाहत है कि हम कैसे भी हमको कुछ ऐसी चीज मिल जाए, और उनके प्रश्न यही है मेरे बच्चे की शादी हो जाए या फिर मेरे ये रोग हो रहा है, डॉक्टर ने मना कर दिया। मतलब ज्यादा भीड़ आजकल देख लो कहाँ जा रही है। डॉक्टर ने मना कर दिया, अब वो कैमरे के ऊपर चमत्कार कर रहे हैं। वो एक चमत्कार किसी ने देखा नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाएंगे। मतलब सिंसियरली पास में कोई और दूसरी चीजें वो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, और ऐसे चमत्कारों के लिए देखो आप कितने कितने दिन वो जा रहे हैं वहां सारे उनके। एक छोटी सी चीज के लिए कितना कितना तो पहले उनको फॉर्म भरना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं कि जी मेरा तो ये कर दो आप। पर ये फंडामेंटल बात है यहाँ जो माँ कह रही हैं, लोग चमत्कार की संज्ञा भौतिक या प्राणिक जगत में किए गए हस्तक्षेपों को ही देते हैं। भौतिक जगत के अंदर उसका रोग ठीक हो गया, या फिर आपके मानसिक बड़ी एक पीड़ा की स्थिति के अंदर थे, वहां गए, बड़ी हम तो बड़ी शांति के अंदर आ गए, बहुत सुकून मिला यहाँ के। हम वहां जाते हैं, शांति का अनुभव होता है।
या फिर फिजिकल पेन के अंदर, ज्यादा तो आपको फिजिकल और फिर बाद में साइकोलॉजिकल। कौन ऐसा है जिसके ये दोनों ही न हो? तो इनमें जो हस्तक्षेप किए जाते हैं, मूर्त रूप से हस्तक्षेप कर दिया, जो कि साईं बाबा हर समय करते थे, सत्य साईं बाबा पुट्टपार्थी के अंदर। इसलिए उनके पास इतना हुजूम था लोगों का, एयरपोर्ट बन गया छोटी सी जगह के अंदर। और अब शायद उसकी स्थिति ये है कि उसमें घास उग रही होगी उस एयरपोर्ट के ऊपर। अब कोई जाने आने वाला नहीं है, कि साईं बाबा नहीं है तो अब कौन जाए वहां। हाँ, भभूत तो अभी भी क्विंटलों के हिसाब से रोज उनके भक्तों के पास पोस्ट होती है वहां से, पर अब वो नहीं है। वो रात दिन चमत्कार कर रहे थे। किसी का वीजा खो गया या उसके कोई दिक्कत है, का कोई खास बात नहीं है बेटा, कौन कहाँ का है, ठीक है इस गेट के अंदर घुस जा। वो तो अपने आप को वहां जहां जाना था वहां पाता है। वो तो उसने कहा यार ये क्या हुआ। हवा में हाथ लहराया, किसी को चेन दे दी, किसी को कुछ दे दिया। शिवलिंग तो मुंह से पता नहीं कितनी बार निकालते थे वो, छोटा सा शिवलिंग अपने मुंह से, भभूत है वो हाथ से। कितनी डॉक्यूमेंट्रीज ये बन गई कि यार ये इस तरीके के ट्रिक हैं, और वो दिखा रहे हैं कि भभूत देखो हम बना के दिखाते हैं आपको। और फिल्में भी आ रही हैं आजकल जो रिफ्यूट कर रही हैं इस बात को। पर जितने जने उन फिल्मों को देखते हैं, उससे ज्यादा का हुजूम तो आपके जो आजकल ये दरबार लग रहे हैं उनमें जा रहे हैं। कौन सी फिल्म ने रोक लिया उसको? इनफैक्ट कोई जो एक समय नहीं भी मानता था, उसको भी अगर डॉक्टर थोड़ा सा कुछ बता दो, भागे भागे जाएगा कि यार फिल्मों में क्या आना जानी है। बाबा जी के पास चलो, एक बार में नहीं होता 2 बार चलो, 2 बार में नहीं तो 3 बार चलो, और एक बाबा के पास नहीं होता दूसरे के पास चलो। ये तो आप देखो कैसा हुजूम। सरकार के लिए वहां कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ये जैसे आजकल दरबार लग रहे हैं। और इसके नाम पे जो जो हो रहे हैं और नए वो भी पैदा हो रहे हैं। भाई कैसे रोक लोगे? आपके वकील भी तो पैदा हो रहे हैं, जो वास्तव में कोई ठीक वकील तो एक होगा, बाकी तो खाली पैसा लूटते हैं आपसे। मतलब ऐसे हैं जो लेके आपसे पैसा ले लेंगे, आपके ओपोनेंट है उससे पैसा ले लेंगे, वो कर कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे वो। तो वैसे ये है, इसमें दिक्कत क्या है भाई, बुराई क्या है? और वास्तव में कर कौन रहा है? आप और प्रोफेशंस में भी देखें तो बेवकूफ बनाने से मतलब कोई सिंसियर तो शायद ही कोई मिलता है। तो ये जो हस्तक्षेप होते हैं भौतिक के अंदर और प्राणिक जगत के अंदर, उसने ये कोई चीज मेटीरियलाइज कर दी। आपके ये समस्या थी, यहाँ कोई बता दिया आपको। मतलब कितने लोग हैं जो दर्पण में देख के बताते हैं। ये तो आपने सुना होगा दर्पण की कहानी। तो कुछ लोगों को दर्पण देखना आता है, तो जिसके चोरी हो गई, जिसके कोई चीज खो गई, वो दर्पण लेके जाएगा, वो उस दर्पण में देख के और वो बता देगा ये इस साइड से आया था चोर, इस तरीके का था, वो चीजें बता देगा। और फिर बाद में उसकी कोई एमआरपी नहीं है इस बात की। अरे भाई इस बात की क्या एमआरपी है? अब वो डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी के अंदर गए, आपने क्या कैसे कपड़े पहन रखे हैं, और किस अमाउंट की चोरी हुई है या समस्या क्या है। इनफैक्ट अगला अगर उससे उसको चीज वो मिल जाती है, वापस आके कुछ ना कुछ भेंट करके जाता है, 4 को और बताता है यार मेरा काम हो गया। अब बताओ ऐसी पब्लिसिटी का मतलब आप सोच के नहीं कर सकते ऐसी मार्केटिंग। और ये रात दिन चल रही है, शायद आपके एरिया में भी होती होगी, मेरे को नहीं पता। क्यों रविकांत जी, ऐसे तो होती ही होंगी चीजें आपके एरिया में भी। ये दर्पण वाली चीज सुनी है क्या आपने? नहीं अच्छा, नहीं सुनी है आपने ये दर्पण की? नहीं नहीं। ओहो। इसमें किसी के आपके चोरी हो गई, कोई गहने ले गए या कोई चीज ले गए। अब कोई ओझा है, हर कोई नहीं, उसके पास जाते दर्पण लेके। दर्पण भी आप ही लेके जाओगे, वो उसके जो भी सबके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। कोई नारियल मंगाता है, कोई दर्पण मंगाता है, पर विशेषकर तो दर्पण। और उस साथ कोई अबोध बच्चा, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, जिसमें अभी माइंड ज्यादा विकसित न हुआ हो, उसको बोलते हैं देख बेटा इधर दिख रहा है ना तेरे को, तो वो कहता हाँ ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। या वो खुद जो ओझा है वो खुद बताता है। वाटर डिवाइनर्स तो कितने हैं। पानी का तो आपको जितने एरिया की आपको करवानी है रेकी, उतने के आप नारियल ले जाओ। उसके ऊपर एक नारियल 2 या 3 स्पॉट को जो है वो बता सकता है। तो उसके पास आप नारियल लेके चले जाओ, और वो आपको बता देगा ये ऐसे है। और ये तो मैं खुद लेके गया था एक जने के पास।
यहाँ पास के अंदर 8-10 किलोमीटर पे है, हम 3 नारियल लेके गए, हमने स्पॉट चुन लिए कि भाई ये हैं, और हम लेके गए। उसने कहा, ये भाई ये वाला जो आपका नारियल है ना, अब ये तो याद रखना पड़े कौन सा वाला नारियल है, नहीं तो मान लो उसमें उकचुक हो जाए तो वो आपके गड़बड़ हो जाए कि भाई कौन सा वाला है। तो उसने आपको ये बताया, देखो ये वाला नारियल है, इसके पास में इतनी दूर के ऊपर तो आपके चींटियों की वो जो है बिल है, ये पेड़ है उसके पास में। वो हमको भी नहीं जानते, न हम उसको जानते। हम तो किसी और तीसरा ही बंदा था, उसने कहा भी आप यहाँ बोरिंग करवाना चाहते हो, तो ऐसा उससे एक बार मिलने से क्या दिक्कत है? मैंने हाँ ठीक है। जबकि हमने उसके हर स्पॉट को पहले वो ये कुछ करते हैं, जो आजकल अलग-अलग मशीनें चल रही हैं, पहले वो पूरा तार लगाते थे 500 फुट, 600 फुट, 1000 फुट का दोनों साइड तार लगाएँगे, उसके अंदर इलेक्ट्रोड वगैरह लगाएँगे और पूरा दिन, 2 दिन, 3 दिन वो लगा देते थे। फिर बाद में पूरा उसमें मैपिंग करके पूरे नक्शे आपको देते थे कि यहाँ तक पानी है। तो मैंने कहा यार इतने पैसे इसके पीछे लगा दिए, 25-30 हज़ार रुपए लगा दिए खाली ये पता करने की कि कहाँ खोदें, क्योंकि हमारा जो एरिया है जहाँ पे, वहाँ नीचे पत्थर ही पत्थर है, जो पहाड़ है पूरा का पूरा। तो उसके पास गए, उसने कहा, "भई यहाँ आपके संभावना ज़्यादा है।" और उसने उसके आस-पास की लोकेशन बता दी। यहाँ पास में चींटियाँ हैं, इधर ये पेड़ है, इधर ये पेड़ है, इधर ये पेड़ है। अब बताओ इसमें तो कोई फ़र्क तो नहीं हो सकता इस बात के अंदर। अब उसके अंदर पर्टिकुलर ये वाली चीज़ है। किसी के अंदर पर्टिकुलर ये है, आपके अगर पीलिया हो रहा है, आपको कुछ कुछ भी आपके झाड़-फूँक जो भी है, तो ऐसी लाइन लगी रहती है ऐसे लोगों की, तो ये सारी चीज़ें हैं ये। तो चमत्कार हम किसको बोलते हैं? किसी को कौन-सी एक छोटी-छोटी, छोटी-छोटी शक्तियाँ हैं ये। कोई 2 दिन आप उसकी साधना करो तो आप सिद्ध कर लोगे, कोई 3 दिन करो तो सिद्ध कर लोगे, कोई 4 दिन करो। छोटी-छोटी तरीके की सिद्धियाँ हैं ये, कोई बहुत लंबी-चौड़ी नहीं है। उनका लिमिटेड इम्पैक्ट है, उतना आप काम कर सकते हो। कुछ ऐसी हैं जो तामसिक प्रकार की सिद्धियाँ हैं, उसमें आपको ये कहे भी ये चीज़ें धारण नहीं कर सकते, ये तामसिक प्रकार की सिद्धियाँ हैं। उसके अंदर आपको फिर बाद में जो वाम मार्ग है तंत्र का, उसमें जाना पड़ता है। ये क्षेत्र बड़ा एनी हाउ हम तो इसको फिलोसॉफिकली ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चमत्कार की संज्ञा भौतिक या प्राणिक जगत में किए गए हस्तक्षेपों को ही देते हैं, और इन हस्तक्षेपों में हमेशा ही अज्ञान तथा स्वेच्छाचारिता की क्रियाएं मिली-जुली होती हैं। अगर आपके थोड़ी सी डीपर टैक्ट है, आप में कुछ स्वाद है माँ की जो चीज है, उनकी चेतना का, उनके साहित्य में आपने कुछ समय बिताया है, आप इंस्टेंटली देख सकते हैं कि ऐसे स्थानों के ऊपर आपको कुछ न कुछ, यार ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा महसूस नहीं हो रहा है यहाँ। ये क्या है, क्या नहीं है, ये तो एग्ज़ैक्टली बता पाना तुरंत के अंदर संभव नहीं होता, पर व्यक्ति ये देखता है यार ये गड़बड़ है। और इसके अंदर अज्ञान तथा स्वेच्छाचारिता की क्रियाएँ, मतलब उसमें इतनी-इतनी तरीके की चीज़ें घुसाती हैं, आपको लगता है बस यही हो गया। जनरली शादियों के अंदर देखा गया है, वहाँ इकट्ठी हैं औरतें, किसी एक के अंदर कोई ये है जी, ये दादी जी बोल गई इसके मुँह से तो, ये नानी जी आ गई, ये आ गया। मतलब ऐसे बीइंग्स हैं, ऐसे चारिता की तरीके से क्रियाएँ करते हैं, मेरे को नहीं पता आप लोग इन चीज़ों के विषय में जानते हैं या नहीं जानते। ये कॉमन सा एक चीज़ है, उसके अंदर तो हमारी नानी जी आ गई। अरे यार नानी जी का क्या लेना-देना है? हमारे दादी जी आ गई है। और उसने आके ये कहा कि ये पितरों को तूने ये वाली चीज़ क्यों नहीं चढ़ाई? ये क्यों नहीं करी? अकेले में कम आती है ये। जो दादी जी है, नानी जी है, दादाजी, नाना जी, ये अकेले में अभी क्या उसमें क्या डिस्प्ले होएगा अकेले में? जब ऐसा माहौल है और उसके अंदर बैठे हैं, तब बीच में से कोई आएगा और दूसरे कहेंगे हाँ, भी आ गया, आ गया, आ गया। इसलिए इसके अंदर शिक्षा एक काफ़ी अच्छा काम करती है। जो मेंटलाइज़ेशन है, इसने इन चीज़ों पे थोड़ा-सा हस्तक्षेप किया है, पर आपकी और जो कैपेबिलिटी थी, उसको भी डैम्पन कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया। परंतु श्री अरविंद ने मन के क्षेत्र में जितने चमत्कार किए हैं, वे अनगिनत हैं। परंतु ये स्वाभाविक ही है कि तुम्हें उन्हें केवल तभी देख सकते थे, यदि तुम्हारे अंदर एक सीधी, बड़ी सच्ची और बड़ी शुद्ध दृष्टि होती। मन के क्षेत्र के अंदर श्री अरविंद ने जो चमत्कार किए, अरे माँ की प्रेजेंस स्वयं चमत्कार नहीं है क्या? माँ ने कहा कि श्री अरविंद जब तक
भौतिक शरीर के अंदर मौजूद थे, मेरे को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने कभी कोई क्रिया करी हो। एकदम केयर फ्री थी मैं। परंतु ये स्वाभाविक ही है कि तुम उन्हें केवल तभी देख सकते थे यदि तुम्हारे अंदर एक सीधी, बड़ी सच्ची और बड़ी शुद्ध दृष्टि होती। आप में यदि ये होगी और आपका संबंध या आपने कभी ऐसी चीजों की सुरुचि करी होगी, जैसे हम ये साहित्य पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो इसकी एक ब्यूटी है या इसके अंदर जो एक डेप्थ है, इसमें कोई दूसरी चीज प्रवेश कर नहीं सकती। माँ की जो वाणी है, श्री अरविंद की जो चीज है, इसलिए वो कह रहे हैं इसके आप अंदर आप कोई संप्रदाय, कोई धर्म, कोई एक छोटी सी ऐसी पद्धति वो नहीं निकाल सकते। ये इतनी वास्ट चीज है, इसमें कोई दूसरी चीज प्रवेश कर ही नहीं सकती। और वहां जो दूसरे सारे के सारे हैं, उनमें कहीं ना कहीं अरे बड़ी बड़े चमत्कारी हैं ये बाबा जी, तो इन्होंने तो ये काम किए। श्री अरविंद को, माता जी को संजीवन मंत्र मिला, माँ ने श्री अरविंद को दिखाया, श्री अरविंद ने कहा बिल्कुल ठीक है ये, पर अपने काम का नहीं है, ये फाड़ के फेंक दिया उसको। वैसी ओवर माइंड का जब एक बार वहां प्रादुर्भाव हुआ, चलते चलते किसी को गणेश जी दिख रहे हैं, किसी को कोई दिख रहे हैं, कोई किसी को शिव जी डांस करते दिख रहे हैं, ऐसी घटनाएं वहां आश्रम में होने लग गई। माता जी थोड़ी सी एंथ्यूज थी इस बात से, वो गई श्री अरविंद के पास। तो श्री अरविंद ने कहा नहीं, ये अपने काम का नहीं है, ये सारी चीजें तो पृथ्वी पर पहले हो चुकी, पर इन्होंने जो वास्तव में जो अपने को जो काम है उसमें ये उपयोगी नहीं है। तो हाथ का एक जेस्चर किया और वो जो सारा फॉर्मेशन था वो विलीन हो गया। तो यदि बारीकी से देखें तो किसी किसी पुस्तक में हो सकता है ऐसा है कि ग्लोरियस पीरियड ऑफ आश्रम, और बाद में वो खत्म हो गया। जिन लोगों को ये महसूस हुआ, भी आपको क्यों नहीं अच्छा लगेगा, आप जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, बीच में कृष्ण जी मिल जाएं, आपसे हलो कर लें, अब कितना अच्छा लगेगा। आप जिंदगी भर याद रखेंगे यार कृष्ण जी ने हलो किया था आपने, या गणेश जी आके मेरे से लिपट गए थे। किसको अच्छा नहीं लगेगा ये बताओ। या दुर्गा जी कुछ ऐसा काम कर रही थी और अब ये पता चले श्री अरविंद ने ये तिरोहित कर दिया, आपको क्या ये शक नहीं पैदा होगा श्री अरविंद चाहते क्या है ये? मतलब हमको एक अच्छा अनुभव हो गया, इसमें ही उनको दिक्कत हो गई। स्वयं जो है सारे देवता उनके पास आते जाते, श्री कृष्ण उनके कमरे में आ रहे, माता जी कह रही भी आना जाना नहीं चलेगा, ये यहीं रहना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा हाँ ठीक है, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहता हूँ। और वो वापस लौट रहे थे, वो श्री अरविंद के रूम में वापस चले गए। तब उन्होंने कहा डिक्लेयर कर दो, सिद्धि दिवस जो है ऐसी तो डिक्लेयर हुआ। और दूसरे दिन से फिर माँ ने, जो आश्रम का पूरा कार्यभार है वो माँ के हाथ में आ गया। परंतु इस मिश्रण के कारण ही वे कोई प्राणी या भौतिक चमत्कार करने से इनकार करते थे। मैं जानती हूं उन्होंने ये अस्वीकार किया था, जबकि माँ से बड़ा ओकल्टिस्ट कौन, बिल्कुल काम में नहीं लिया। नहीं तो आश्रम की व्यवस्था वो तो एक जेस्चर मात्र से कर लेती कि भाई आ जाओ भाई, ये सोने की ईंटें इकट्ठी हो जाओ, क्या आवश्यकता है, हो गया काम उनका। तो एक बार के अंदर एक उनको ये करना पड़े और आश्रम का आज तक भी सारा काम हो जाए कि एक कमरे के अंदर इतनी सोने की ईंटें इकट्ठी कर ली उन्होंने, बस साल भर के अंदर एक ईंट काम में ले लेते हैं या दो काम में ले लेते हैं, हो गया काम ना, कुछ नहीं। मेरा अनुभव यह है कि जगत की वर्तमान स्थिति में यदि कोई प्रत्यक्ष चमत्कार भौतिक या प्राणिक होगा तो वह अवश्य में मिथ्यात्व के बहुत से तत्वों को अपनी क्रिया में शामिल कर लेगा जो अस्वीकार्य हैं। मतलब यदि आप इन वाले चमत्कारों को स्वीकार करते हैं तो आपके पास पता नहीं, अब ये क्योंकि यहाँ हनुमान जी के कई मंदिर हैं या कई ऐसे हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी हैं, वो तो प्रसिद्ध हैं, माँ के समय से प्रसिद्ध हैं वो तो। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी वहां जो चर्च वगैरह के अंदर माँ गई, वहां का अरे इतना बड़ा मकड़ा था, यहाँ तो मकड़ी नहीं पूरा बड़ा स्पाइडर, और वो चूस रहा है सारों की प्राण शक्ति, और वो चमत्कार सिद्ध करता है, आप जो चाहो सो। वैसी माँ निकली थी वो वहां आसपास से, पौंडीचेरी में ही, तो एक काली का मंदिर था, वहां चिकन जो है उसको काट काट के बलि दी जाती थी। तो माँ ने कहा भाई चक्कर क्या है ये, तो उधर से निकली वो काली आई कि मेरा सहयोग करो तो अपन मिलके खूब यहाँ काम करेंगे। माता जी ने कहा ये कुछ है क्या, बाद में जाके पता किया करे, नहीं ये चक्कर है माता जी हैं।
तो माँ ने वो फॉर्मेशन को और उसको मना किया ना, ये चीज नहीं चलेगी। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, यदि आप भीतर प्रवेश करते हैं तो आप ये जानते नहीं भाई, ये तो सारी चीजें आपको पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाती हैं। और इसमें अच्छी बात ये है कि हमारा संपर्क नहीं है, पर बुरी बात ये है कि ये हमेशा आप हमको काम में लेती हैं। ये दोनों ही बातें हैं। भाई हमारी ओपनिंग नहीं है, पर ये तो काम में ले ही सकती हैं, हो चाहे नहीं हो। तो आप बैठे आराम से, क्रोध का आवेग आ गया, घृणा का आ गया, कामना का आ गया, मतलब बड़ा शांति से पुस्तक पढ़ रहा है, बीच के अंदर कोई समोसे का विचार आ गया, अब वो पुस्तक को बंद करता है, बाजार चला गया, फिर बाद में यार ये क्या हुआ। मतलब आप ये बारीकी से देखेंगे, ऐसे आवेग आते रहते हैं और इसमें सारा समय चला जाता है। और इससे भयंकर भयंकर भी आ जाते हैं, एक फोन कॉल आया, पता नहीं भय आ गया इसके अंदर। तो अवश्य में मिथ्यात्व के बहुत से तत्वों को अपनी क्रिया में शामिल कर लेगा जो अस्वीकार्य हैं। वे निश्चित रूप से मिथ्यात्व के चमत्कार होते हैं। मिथ्यात्व के चमत्कार मतलब ये नहीं कि वो आपको भभूत नहीं पैदा कर देंगे, आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर देंगे, आपके जो चोरी हुई वो नहीं बता देंगे, बता देंगे। उस व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है कल ये बता देंगे, बिल्कुल सटीक तरीके से बता देंगे। ये नहीं कह रहे मिथ्यात्व के चमत्कार हैं, पर अपने आप में ये सारी चीजें मिथ्यात्व हैं। जब तक कि उसका बेस जो है आध्यात्मिक नहीं है, स्पिरिट की प्योरिटी जब तक इनमें नहीं है, तब तक ये फॉल्सहुड है। और यदि इन प्रक्रियाओं को आप मिलाते हैं इसके अंदर, तो इसमें प्राण की जो गंदगियां हैं वो आप चाहो और चाहे नहीं चाहो वो निश्चित ही आएंगी। इसलिए इसमें सबसे सेफ चीज यही है, माँ के प्रति आपकी जो निष्ठा है, प्रेम है, यदि उसके आधार पर माँ को आप पुकारते हो। इसीलिए माँ कहती है कि मेरे प्रति ओपन रहो। बस पीड़ा है तो ओपन रहो, उसको जितना जल्दी जैसे उसको दुरुस्त करना है। अब यही हम किसी ओझा के पास चले गए, हो सकता है वो रोग ठीक कर दे, पर उससे भयंकर समस्या ऐसी लगा दे कि जो हमारे अंदर एक तार जुड़ा था माँ के प्रति, उसको खत्म कर दे वो। अब बताओ, उसने तो एक बहुत बड़ा रोग दे दिया हमको, खत्म ही कर दिया उसने तो। कैसे पता चले इस बात का? और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने उन घटनाओं को देखा है जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं। एक समय मैंने ऐसी बहुत सी घटनाओं को देखा जिन्होंने अनेक ऐसी चीजों के बने रहने का अधिकार दिया जो मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। वो एक उदाहरण माँ ने बताया भी था कि एक व्यक्ति के पास इतने इतने उदाहरण थे, जबकि वो साइंटिस्ट भी है, पर वो मीडियम्स के पास जाता था ये देखने यार ऐसी चीजें होती भी हैं क्या। और माँ ने कहा उसके पास इतनी इतनी कहानियां थी कि किताब भर लो, चाहे उपन्यास बना लो उनसे। और उसके हाथ के अंदर एक कपड़ा था जो उस समय धरती के ऊपर इजाद नहीं किया गया था। और वो कपड़ा कोई बीइंग उसके सामने, कोई मीडियम था वो कर रहा था ऐसा, तो बीइंग सामने आ गया, तो ये जो साइंटिस्ट बंदा था इसने फाड़ लिया उसका, एक कॉर्नर फाड़ लिया उसका, और वो उसके हाथ में रह गया। वो बीइंग तो खैर चला गया कि ऐसे बदतमीजों के बीच में कहाँ गए अपन, वो तो अचानक जो है तुरंत ही गायब हो गया। और वो जो मीडियम था वो भी चिल्लाया, अरे ये क्या हुआ। वो कपड़ा उसने माँ को दिखाया और माँ ने वेरीफाई किया, हाँ ठीक है। बहुत बहुत ऐसे केसेस हैं, मतलब आप कल्पना करो उससे ज्यादा हैं, मतलब आपकी लोकेलिटी में भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब कितनी विचित्र बात है, माँ के पास कितने कितने उदाहरण हैं और आप इसी जगत में रहते हो और आपके पास उदाहरण ही नहीं होते। हम अवेक ही नहीं होते कि यार ऐसी एक्टिविटीज भी चल रही हैं, हमारे साथ चल रही हैं। और दूसरे की बात छोड़िए, आपके साथ चल रही हैं। तो आपके अंदर एक क्षण आता है एस्पिरेशन का, आप माँ के प्रति एकदम फुल ऑफ एस्पिरेशन हो, और दूसरे क्षण आपने कहा यार अब ये मैं कर क्या रहा हूं, मैं तो यहाँ भोजन के प्रति लट्टू हो रहा हूं कि खाने की ये वाली चीज बढ़िया, ये वाली। यार यार ये दोनों तो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट बातें हैं। तो कितनी विचित्र बात है, हमारा जो जीवन है उसमें ये चीजें कितना हमको प्रवेश करके ये ग्रस्त कर रही हैं। अगर हम इस तरीके से देख पाते, आजकल लोग जिसे चमत्कार कहते हैं वे लगभग हमेशा ही प्राणिक सत्ताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, या फिर उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं जो प्राणिक सत्ताओं के संपर्क में होते हैं। और ये सत्ता भी बहुत छोटी छोटी एंटिटीज होती हैं,
ये नहीं जैसे वो एक एंटिटी थी। वहां आश्रम में एक घटना थी, वो मैंने पढ़ के बताई भी थी, वहां पत्थर फेंक रहे थे। तो माँ ने कहा यार ये क्या चक्कर है। उनका एक रसोइया था, वाटेल नाम था, या उस वाटेल ऐसा सा कुछ नाम था। तो वो किसी तांत्रिक वांत्रिक को जानता था, मुस्लिम। तो आश्रम से उसको कोई डिसिप्लिनरी डांट पड़ गई होगी, तो उसने कहा मैं बताता हूं तुम लोगों को। तो उसने वहां से कोई ऐसी चीज एक्टिवेट कर दी कि उस बिल्डिंग के ऊपर से पत्थर गिरने शुरू हो गए। माताजी को ये रिपोर्ट करी गई, माँ वहां तो पत्थर गिर रहे हैं, और ऊपर छत के ऊपर से कहीं से आ नहीं रहे। ये तो प्रकट होते हैं, जैसे आपके कोई बरामदा है, उसके कॉर्नर से प्रकट हो रहे हैं, उससे ऊपर से आ नहीं रहे। तो न तो कोई दूसरे घर वाला, कोई नहीं फेंक रहा। तो उन्होंने देखते रहे, फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस आई तो पत्थर गिरने बंद हो गए। तो माताजी ने कहा भी ये तो बहुत एम्बेरेसिंग जो सिचुएशन थी। पर थोड़ी देर बाद में फिर गिरने शुरू हो गए, तो माँ ने कहा चलो अब शांति आई, नहीं तो ये सोचेगा यार झूठ बोल रहे हैं आश्रम वाले। तो वो जो पुलिस वाला आया था उसने कहा हाँ मैं समझ गया ये क्या है, मैं इस चीज को समझ गया हूं। और फिर माँ श्री अरविंद के पास गई, वहां बैठ के उन्होंने ध्यान किया, उसको डिसोल्व किया। और फिर जाके वहां देखा कि एक जगह कुछ पर्टिकुलर तरीके के जो तंत्र मंत्र हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे लिखे हुए थे। तो माँ ने फिर बाद में उसको कुछ किया, उसका सारा कुछ किया, उसको मिटाया या फिर। और श्री अरविंद ने और माँ ने फिर बाद में अपनी फोर्स वापस, उसको जो फॉर्मेशन था उसको वापस रिटर्न किया। तो अब वो जलने लग गया। उसकी जो लड़की थी उस वाटेल की, उसने कहा भी मेरे पिताजी तो भयंकर हालत में हैं, हॉस्पिटल में हैं। तो श्री अरविंद हंस के बोलते हैं छोटी सी चीज के लिए, खाली पत्थर फेंकने के लिए। एनी हाउ फिर माँ ने कंसंट्रेट किया तो वो एंटिटी उनके पास आई, क्योंकि जब वो उस मंत्र को जो डीएक्टिवेट कर रही थी, जो वहां शब्दों में या जो भी कैरेक्टर्स वहां लिखे हुए थे, वो पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी है ये, आपकी साहित्य संचयन में भी है ये। तो वो एंटिटी सामने आई माँ के। तो माँ ने कहा ये बदमाशी यहां नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भी आप हमको रख लो, हम आपके लिए काम कर देंगे। तो माँ ने कहा क्या कर सकते हो। कभी हम तो खाली, माँ ने कहा भी फूल ला के दे सकते हो मेरे को। कहीं भी फूल लाने के लिए तो हम नहीं है, हम तो पत्थर फेंक सकते हैं। तो माँ ने कहा दोबारा यहाँ दिखना मत, नहीं वो तुम्हारा अंत होएगा, यहां से चली जाओ। तो ये पर्टिकुलर छोटी 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 ऐसी एंटिटीज हैं। अब कैसे बताओ आप, एक पर्टिकुलर स्थान है, वहां जाते हो, वो एक ही तरीके की क्रिया होती रहती है। कोई एंटिटी ऐसी है जी, ये मोड ऐसा है, ये एक्सीडेंट प्रोन मोड है। यहां तो पता नहीं क्या होता है, ड्राइवर्स को नींद आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब आप कैसे एक्सप्लेन करो इस चीज को। छोटी 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 एंटिटीज हैं, एंटिटीज तैयार हो जाती हैं। आप में जिस तरीके की एक्टिविटीज होती है, आप ग्रीड जो है, सपोज आप में ग्रीड है, लस्ट है, विशेषकर जो ये सेक्सुअल क्रियाएं हैं, ये ऐसी एंटिटीज आपके अंदर से बिखराती हैं। और ये वाइटल आपके अंदर से ऐसा भोजन करती है उस क्रिया का, और जबकि आप उसे थक भी जाते हो, आप में कोई डीपर चीज है वो इसको अस्वीकार करती है। और आजकल इसके ऊपर फिल्में बन रही है जो इसको लेजिटिमेट ठहरा रही है, लस्ट को और ग्रीड को, इन क्रियाओं को लेजिटिमेट ठहरा रही है। अरे ये तो अच्छी क्रियाएं हैं, ठीक है, हेल्दी क्रियाएं हैं, इनको लेजिटिमेट ठहरा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि पूरे समाज के ऊपर इन एंटिटीज का कितना होल्ड हो गया, ये देखो आप। भारतीय संस्कृति ने हमेशा ही धर्म का, नैतिकता का ये स्वर ऊपर ही ऊपर रखा, इसलिए वो समाज हमेशा ही पतन से बचे रहा। ज्यादा ऊंचे तो आप नैतिकता से नहीं जा सकते, पतन से बच सकते हो। और ऊपर जाने के लिए उन्होंने उदाहरण सामने रखे, और उदाहरण से भी कितना क्या हो सकता है, उदाहरण तो आज भी हमारे सामने है। उन्होंने लिविंग प्रेजेंस को रखा, ऋषि की मौजूदगी रखी, तो हर लेवल पे ये भी रखा उन्होंने। नैतिकता जो है वो, कि अरे तेरा ये धर्म थोड़ी है, तू ब्राह्मण कुमार है भाई, तेरे पिताजी वैद्य हैं, तू ये पैसे नहीं ले सकता इस चीज के, हाँ ठीक बात है। तू क्षत्रिय है, तू ऐसा नहीं कर सकता, तेरा धर्म ये है, तेरा धर्म ये है। आप धर्मों का निरूपण क्यों करोगे
जिससे कि आप नीचे न गिर जाओ। फिर आदर्श रख दिया आपके सामने, अनुसूया का आदर्श रख दिया, सीता का आदर्श रख दिया। पर आदर्श हो खाली, हमारे सामने तो मां श्री अरविंद स्वयं क्या आदर्श है, क्या होता है उससे, जब तक कि लिविंग प्रेजेंस उस चीज की न हो। तो वो उन्होंने सारे हर लेवल पे, और आज हम क्या कर रहे हैं। मैं इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इसलिए जोड़ रहा हूं कि हम जब भी इन एक्टिविटीज के अंदर संलग्न होते हैं, ये सत्ताएं हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं, आपके ज्ञान को, आपकी जो भी शुभ या अच्छी कोई भी चीज है उसको हर ले जाती हैं ये। बाकी तो ये चमत्कार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, एक समझने के लिए तो अच्छी बात है। प्रैक्टिकली हमसे कैसे पर्टेन करते हैं या रिलेट करते हैं ये बात है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे को नचा नहीं रही हैं। आपकी जो भी ग्रीड से आप एक एक्टिविटी कर लो और फिर उसके बाद श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ो, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आप बहुत डीप मोमेंट के अंदर हैं और अब आप रस करके कोई चीज की भी, हाँ ये वाली खाएंगे, या एक चक्कर बाजार का काट आओ, वो ही पैसे जब दोबारा पकड़ो। आप ये इंट्रोस्पेक्शन करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तब आप सजग होंगे इस विषय में, अच्छा ये चीजें ऐसे काम कर रही हैं। तब आपके लिए कोई नैतिकता का प्रश्न नहीं है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये चीजों से किनारा क्यों कर लेता है। प्रैक्टिकल बात है ये, कोई थ्योरेटिकल फिलोसॉफिकल या कोई नैतिक मोरल कोई ये बातें थोड़ी है ये, समझदारी की बात है ये, कि 24 घंटे में मां की चेतना में कैसे रह सकूं, ये समझदारी है। ये कोई मोरल की, यार ये तो आदमी ऐसे हो गया, बताओ पार्टी में नहीं जा रहा और यूं वो कुछ भी कर लेगा। मां के निहित वो जो चाहे सो, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे काम कर लेगा। और यह एक मिश्रण है जिसको आजकल चमत्कार कहते हैं। आप कहीं भी चले जाओ कि जी वो झाड़ा लगाते हैं, आपके ये रोग दूर हो गया, वो बच के ही रहो, उससे तो मां सेफ है। आपको ये थोड़ा सा ये कर देता है, अरे वो थोड़ा सा तो उसने, वो रोग तो यूं चला जाता, दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन यूं ही चला जाता। इतना असाध्य होता भी, अगर माँ के ऊपर विश्वास है हमको, तो वो वैसे ही कर देगी भाई। जितना रखना है उतना रख लेगी, जितना जाना है उतना चला जाएगा। ये जो इंटरवेंशन है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कुछ ऐसी चीजों को वास्तविक या सत्य स्वीकार करता है जो सत्य नहीं है। उन एंटिटीज को वैलिड बता देता है, उनको एक्टिवेट कर देता है। वो वैलिड है ही नहीं और होनी चाहिए भी नहीं, और इसी आधार पर यह कार्य करता है। अतः यह अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य ये है, अनएक्सेप्टेबल है ये। मैं पूरी तरह, पर यहां तक, अब देखो ये ऐसी बातें हैं, मेरे को नहीं पता कि आपने कितनी इनको अनुभव करी है या नहीं करी है। अनुभव मतलब आपके अंदर की बात नहीं है, आपके आसपास ऐसी कोई एक्टिविटी होती हो या आपने ये कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूं वो अनुभव करी हो, वो मेरे को नहीं पता। विवेक, ये कुछ कुछ रिलेट कर पाते हो क्या इससे। हाँ भैया। ये कुछ फिनोमिना देखा है क्या आसपास। हाँ ये आसपास जैसे इधर एक कुछ अगर चोरी हो जाती है तो इधर एक अंडा काटने का एक अलग प्रथा है। अच्छा। और फिर को अलग अलग जगह पर क्या क्या झाड़ फूक अलग अलग हाँ ऐसे ऐसे कुछ। हाँ, नहीं यहाँ तो अपने नजदीक ही है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, एक दर्पण देखता है वो, उसके पास दर्पण लेके जाते हैं लोग, और मतलब डेली, वो कोई शनिवार और वाला चक्कर नहीं है। और इतना पैसा है उसके पास, आप कल्पना नहीं कर सकते। पर इन सत्ताओं का जो भी इस तरीके से आता है, वो आपके परिवार के ऊपर कोई शुभ, उसके अच्छी चीजें नहीं होती। वो सारे में आप ये देखोगे कहीं न कहीं उसके बहुत गहरे दुष्प्रभाव हैं, बहुत गंभीर दुष्प्रभाव हैं इसके। और उसकी चेतना के लिए तो है ही, विशेषकर जिनको थोड़ी भी डीपर परसूट है, उसको तो इनसे थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए। यहां तक तो आप इसको समझ पा रहे हैं क्या रविकांत जी। आपने भी तो कई कई चीजें देखी होंगी इस तरीके की। जी नहीं,
आपके जैसे विवेक ने बताया कि वहाँ वहाँ वो अंडा काटने की प्रथा है। आपके यहाँ भी कोई है क्या ऐसी? सर बहुत सारी यहाँ हाँ, पे डॉक्टर मुझे हकीम है, हाँ। वो बस है और देख के उसका इलाज और वो वो एक अलग आदमी बात है। वो वो उसका तो ब्लड आपकी वो इंट्यूशन हो सकती है। वो तो यूरिन नहीं, और वो तो ठीक है रविकांत जी। ये तो हो सकता है, वो आप में इंट्यूशन हो सकती है। जी वो तो बहुत लोगों में होती है। जी जी अच्छा वैद्य या अच्छा जो ये नाड़ी वाला जो है, वो तो आप में इंट्यूशन हो सकती है। उसका कोई इन एंटिटी से वो तो फैकल्टी है एक। हाँ, जी उसका प्रयोग आप अगर बाजार के लिए करते हो, उसमें खैर बुरी बात भी क्या है? अगर आपके कोई डीपर परस्यूट नहीं है, तो आप बाज़ारीकरण ही करोगे और कर भी क्या सकते हो? जी इसमें बुरी बात भी क्या है? अभी मेरे अंदर बेचने की अच्छी क्षमता है, मैं उसको क्यों दबा के रखूँगा यदि मेरा कोई हायर उद्देश्य नहीं है तो? उसका पूरा उपयोग करूँगा मैं। बाकी ये जो पीलिया वाला लोग जो खाने जाइएगा तो इलाज सभी जगह हाँ, और कि वो कोई चीज़ जैसे यहाँ कुछ थे, अब हैं या नहीं है वो मेरे को नहीं पता। तो जो छोटे-छोटे जिन्न पैदा कर देने, बच्चों की साइज़ के, छोटा जो जस्ट अभी अभी पैदा ही हुआ है, उससे भी छोटे-छोटे। अब वो आपके सामने चलना शुरू कर दें, अब सोचो कैसा रहे? मतलब ये घटनाएँ मैं ऐसी नहीं बता रहा जो पुस्तकों में पढ़ी है। ये नज़दीक की घटनाएँ हैं अपने। हाँ अब हमारे यहाँ बंगाली बहुत हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है, कह रहे हो बंगालियों में ज़्यादा है ये। जी हाँ हाँ, ये इस तरीके का इसको श्री अरविंद ने बुजुर्ग ही नाम दिया है इसका। हाँ हम पहले बुजुर्ग ही। तो ये सारे फिनोमिना हैं ये। जी और आप अगर थोड़ा-सा भी सेंसिटिव हैं, तो आप जाके उस एरिया में भी देख सकते हैं, यार इससे तो दूर ही रहना चाहिए। कभी हाँ, सही है ये। तो यही बात ये कह रहे हैं पर इसका लॉजिक बता रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं ये। ये हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते जहाँ ये माँ कह रही हैं ये। और माँ जिस प्रामाणिकता से कह रही हैं, वो माँ ने तो पूरा ओकल्टिज़्म प्रॉपर तरीके से सीखा है भई। माँ से बड़ा ओकल्टिस्ट कौन? मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया कि आपके इस कथन का क्या तात्पर्य है कि श्री अरविंद ने मन में कई चमत्कार किए। माँ ने कहा कि श्री अरविंद ने माइंड के स्तर पे बहुत चमत्कार किए हैं। बाकी और लोअर लोअर लेवल के चमत्कार उन्होंने नहीं किए। नहीं किए हैं, ऐसा सोच के नहीं। जैसे कोई व्यक्ति गया कि मेरे को ये फिजिकल पेन है या ये वाला है। श्री अरविंद के जेस्चर मात्र से हो गया। ऐसे असाध्य काम है, श्री अरविंद ने कहा भाई ठीक है, माताजी को कोई एक बिल्डिंग की आवश्यकता थी, कोई एक स्थान की आवश्यकता थी। बहुत लंबे समय से परेशान थी। वो डील क्रैक ही नहीं हो रही। जो व्यक्ति जाए, जिसके पास जाए उसको ये पता चल गया है यार आश्रम से मनमाने पैसे कितने भी ले सकते हैं। वो जितनी बार जाए उससे ज़्यादा पैसे में डील हो। अब वो जाएँ, सपोज़ नवजात जी जाएँ उनके पास में और वो कह दें नहीं मैं तो इस जगह के 5 लाख रुपए लूँगा। कहाँ आश्रम के पास? और वो उठ के आए कि ठीक है मैं माँ से पूछ के आपको उत्तर देता हूँ। अब वो दोबारा जाए, जाते ही उसके समझ में आ जाए हाँ, माँ ने 5 की तो हाँ कर ही दी। नहीं भाई साहब देखो आप कल आए थे, इसके बीच में मेरे पास दूसरा ऑफ़र आ गया है। मतलब ये क्रम चलता रहा। उसने जिस एक रेट से शुरू किया वो रेट उससे कोई 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना कर दी। तो और बाद में और उसके लिए एक के लिए तो माँ ने उसको कहा जितने वो माँगता है उससे ज़्यादा पैसे लेके चला जा और उतने उसको दे दे। तो एक डील तो इस तरीके से कि ह्यूमन ग्रीड की कोई सीमा नहीं है। और एक ऐसी जो वो कह रहा है मेरे को देनी ही नहीं है, आप कितने ही पैसे दे दो। माँ ने कहा मेरे को तो ये स्थान चाहिए। वो श्री अरविंद के पास गई, माँ ने कहा भी मेरे को तो ये स्थान चाहिए। श्री अरविंद ने कहा ठीक है, कल इतनी बजे तेरे पास ये आपके पास ये हो जाएगी ये जगह। अब वो व्यक्ति दे ही नहीं रहा। तो अब आश्रम में एक माहौल बन गया ये, क्योंकि अब श्री अरविंद ने कह दिया ये बात तो, कि कल आपके पास ये ज़मीन इस समय हो जाएगी। अब टेंशन बिल्ड होना, लोगों को रात को नींद नहीं आई। अब उन्होंने कहा यार कैसे वो दिन बीता, रात बीती, सुबह हुई, सारा दिन बीतता गया, अब लोगों का खाना-पीना छूट गया सारी चीज़ की भी, अब ये कैसे हो? श्री अरविंद की वाणी तो अन्यथा जा नहीं सकती। अब वो चलता रहा ये क्रम और जब वो बिल्कुल वो समय आ गया,
और श्री अरविंद का पर उस अप्रोच कोई नहीं करेगा उसको, कोई उसके पास यहां से जाएगा नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठो। अरे आराम किसके, आप बताओ, आश्रम वालों के आराम हो सकता है क्या इस बात से? श्री अरविंद के कोई दिक्कत नहीं थी, माँ के कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे वालों की आप मानसिकता सोच सकते हो उस समय क्या रही होगी। और बाद में देखते हैं कि उसी समय जो श्री अरविंद ने जो समय निर्धारित किया, तो एक जना चला चला आ रहा है तेजी से, और लाके वहां चाबी जोर से फेंक के कहता है, अरे मैं कैसा पागल हूं, ये लो संभालो इसको, और दे के उतनी स्पीड से वापस चला गया कि मैं भी कैसा हूं, बताओ किस चीज के लिए, लो जी आपकी अमानत संभालो। अब दूसरों के तो पहले भी जो आश्रम वाले थे, वो तो बेचारे पहले भी परेशान थे, बाद में भी परेशान थे कि ये क्या हो गया। तो जो जो घटनाएं वहां हो रही थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब माँ कह रही है मन के चमत्कार किए, पर वहां जो एक्चुअल में जो चीजें हुई, यदि आप इस दृष्टिकोण से श्री अरविंद का सारा साहित्य देखें, तो भी एक बहुत अलग पिक्चर निकल के आती है। माँ का जो पहले का और एजेंडा के अंदर देखिए, माँ ने कहा, मैंने 12 या 20 साल पहले ही कह दिया, इंडिया इज फ्री, इज फ्री। तो उन्होंने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी तो कोई उसकी बात ही नहीं चल रही। पर माँ ने कहा कि भी मैंने तो ये बस उसको प्रेजेंट में देख लिया, तो उनके एजेंडा के अंदर है कि इंडिया इज फ्री, मैंने ये देख लिया। वैसे ही यहाँ की जो स्वतंत्रता है, या फिर कितने कितने काम हैं, पूरे विश्व की नियति है, यदि श्री अरविंद हस्तक्षेप न करें, अब वो आपके कोई भी सामान्य चमत्कार हैं या आज तक किए गए हैं चमत्कार, उनके दायरे में आते हैं क्या ये चमत्कार? विश्व युद्ध को दिशा दे रहे श्री अरविंद वहां से, अगर वो ये दिशा न दें, तो बताइए आज जो स्थितियां हैं, अभी तक हम परतंत्रता के अंदर होते, और जो स्थितियां होती वो जैसी होती, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कैसी कैसी जातियां हैं। ये कह रहे मन में कई चमत्कार किए, इसका क्या अर्थ है? मेरा अभिप्राय है कि वे मानसिक चेतना के अंदर अतिमानसिक शक्ति को प्रविष्ट कराते थे। उनके साहित्य को देखो ना, एक लाइन आप पढ़ते हैं, पता नहीं आपको महसूस होता है या नहीं होता है, वो आप कहीं भी किसी भी चेतना में हो, आपको इंस्टेंटली एक उछाल दे देती है, आपको लिबरेट कर देती है उनकी एक लाइन। क्या ये चमत्कार नहीं है? कोई भी मंत्र आपको इतनी तेज गति से परिणाम नहीं दे सकता, और उनका एक कोई भी चीज है, सावित्री की एक लाइन, माँ कह रही है आप कैसी भी अवस्था में हो, आप कितनी भी तकलीफ में हो, आप कंसंट्रेट करके उनका एक पृष्ठ खोलिए, तो आप जहां भी हैं, उससे आप हमेशा ही बेटर चेतना के अंदर जाएंगे। अब और आपको क्या चमत्कार, मतलब इससे ज्यादा, ये तो उनके साहित्य के अंदर है ये बात, उनकी स्वयं के व्यक्तित्व में, यदि आप उनके संपर्क में हैं, और जो कि बिल्कुल आराम से आ सकते हैं, अगर उनके संपर्क में न हो आपकी आंतरिक चेतना में, तब तो क्या साधना, क्या आंतरिक जीवन, क्या श्री अरविंद और क्या उनकी भक्ति। निश्चित रूप से आप हमेशा ही उस चेतना में रह सकते हैं, और वो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकती है, पर हमारी भूख उन चमत्कारों के लिए है नहीं। हमारी भूख तो ये, मेरे को कुछ दिख जाए, मेरे को कुछ हो जाए, मेरे को इतने पैसों की जरूरत थी, उतने ही एकदम एग्जैक्ट अमाउंट मेरे थैले में आ गई, तो आप कह रहे हो वाह, ये तो बहुत बड़ी चमत्कार की बात हो गई। कोई जरूरी है श्री अरविंद आपको वैसी चीजें दे, वैसे चमत्कार दिखाएं? कोई आवश्यकता नहीं। मानसिक चेतना में, उस मानसिक चेतना में जो सभी भौतिक गतिविधियों का संचालन करती है, वे एक अतिमानसिक रचना या शक्ति या बल को प्रविष्ट कराते, जो सारी संरचना को तुरंत बदल देता। यह चीज तत्काल प्रभावों को उत्पन्न कर देती है, इमीडिएट। हर क्लास जो हम अभी कर रहे हैं, श्री अरविंद में जितना ही प्रवेश करने की करते हैं, और आप भी ये देखते हैं कि आप जहां से शुरू करते हैं, हमेशा ही कहीं न कहीं उससे एक बेटर चेतना में अपने आप को पाते हैं। और निरंतर यदि ये करते रहें, पूरे दिन में भी आप इसके ऊपर कंसंट्रेट करें, तो आप ये पाएंगे कि जहां से हमने ये यात्रा शुरू करी अध्ययन की, आपका मानसिक स्तर ही चेंज हो गया। आप यूं कितना भी अध्ययन कीजिए, बाहरी कितने भी सब्जेक्ट्स का अध्ययन कीजिए, आपको जो चीज इससे लाभ हुई है श्री अरविंद के साहित्य से, वो असंभव है। आप पता भी नहीं कर सकते कि उसने आपके अंदर क्या क्या चीजों का निर्माण न कर दिया होगा, क्योंकि वे मानसिक तर्कबुद्धि के अनुसार सामान्य गतिक्रम का अनुसरण नहीं करते।
श्री अरविंद का एक वाक्य आपके कोई लॉजिक का थोड़ी, वो तो सुप्रा रैशनल चीज है, उससे ऊपर की चीज है। जैसे ही आप उसके अंदर प्रवेश करते हो, आप में ये इस तरह एक्टिवेट हो जाते हैं। वे स्वयं कहा करते थे कि जब अतिमानसिक शक्ति पर अधिकार था उनका, श्री अरविंद का, जब वे अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रयोग कर सकते थे और एक निश्चित उद्देश्य के साथ किसी बिंदु विशेष पर उसे केंद्रित करते थे, तो वे अचूक अनिवार्य सिद्ध होती थी। उसका प्रभाव एकदम सुनिश्चित था। इसे एक चमत्कार कहा जा सकता है। और ये क्या चमत्कार कम है। माँ ने कहा, मैं श्री अरविंद के रूम में गई, बाहर भयंकर तूफान, पांडिचेरी में तो तूफान आते ही रहते हैं, कि बहुत भयंकर तूफान था। मैं श्री अरविंद के रूम में प्रवेश करती हूँ तो क्या पाती हूँ कि इतनी ज्यादा वहां ऐसी नीरवता, शांति, एक खिड़की नहीं हिल रही। उनके रूम के अंदर से देखो तो ऐसा लगता है यार कोई चीज है ही नहीं, कोई कोई बवंडर नहीं, कुछ नहीं। अब इसको कौन सा चमत्कार कहते हो आप? भौतिक प्रकृति तक के ऊपर पूरा आधिपत्य। माँ कह रही है मैं जापान से आई तो इतने नॉटिकल माइल्स के ऊपर ही मेरे को फिजिकल एटमॉस्फेयर के अंदर महसूस हुआ। तो जब माँ ये कह रही है कि भौतिक के ऊपर उतना नहीं किया और मानसिक के ऊपर किया, तो हम ये कह रहे हैं यदि भौतिक में इतना किया तो मानसिक पे क्या किया होगा। हम इसको यूं ट्रांसलेट करना चाहते हैं और फिर भी हमको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या कर दिया। जोरदार बात यह है, यदि हम ये गिनने बैठे हैं आप और हम कि उन्होंने वैसे क्या चमत्कार किए, अगर चमत्कारों की श्रेणी में उनको रखें तो एक नहीं कह सकते। खाली जो आज तक पढ़ रखा है जी, उन्होंने अतिमानस को यहां लिया है, हमारा तो कोई संपर्क है नहीं, न हमारी ऐसी कोई चीज। तो इसलिए वास्तव में उन्होंने जो क्या किया क्या नहीं किया, अब माँ तो कह रही है, हम तो खैर उसको श्रद्धा के कारण स्वीकार कर रहे हैं, बाकी तो क्या चमत्कार किया। आप यदि हर लाइन में चमत्कार नहीं महसूस करो, उनका हर एक 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 सेंटेंस चमत्कार से कम थोड़ी है। मानसिक स्तर के ऊपर तो पूरा ही चमत्कार है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को लो जो बीमार था या दर्द में था। जब श्री अरविंद का इस अतिमानसिक शक्ति पर अधिकार था, एक समय ऐसा था जब वे कहते थे कि वह पूर्णतः उनके अधिकार में थी, अर्थात वे उसके साथ जो चाहते वे कर सकते थे। किसके साथ? बीमार के साथ नहीं, शक्ति के साथ। मतलब जहां उसको अप्लाई करना है वहां कर सकते, वे जहां चाहते वहीं उसे प्रयुक्त कर सकते थे। तब वे इस संकल्प शक्ति को प्रयुक्त करते थे, उदाहरण के लिए किसी गड़बड़ी पर, चाहे वह भौतिक हो या प्राणिक या स्वाभाविक या मानसिक हो। वे उच्चतर सामंजस्य, महत्तर सुव्यवस्था की एक अतिमानसिक शक्ति को प्रयुक्त करते थे और उसे वहां केंद्रित करते थे और वह तुरंत असर करती। ये चीज आप भी कर सकते हो, ये चीज आप भी कर सकते हो। माँ को पुकारो। कहीं भी कोई अव्यवस्था है, अव्यवस्था रोग के रूप में आ सकती है, मानसिक समस्या के रूप में आ सकती है, अस्त व्यस्तता के रूप में, कैसे भी रूप में आ सकती है। आप माँ की चेतना को, उनके सामंजस्य को पुकारोगे तो आप जितना अच्छा कर सकते हो उस कंडीशन में उतना अच्छा निश्चित ही करोगे। और वह एक सुव्यवस्था थी। वह स्वाभाविक सामंजस्य से उच्चतर सामंजस्य और सुव्यवस्था उत्पन्न करती थी। कहने का अर्थ है कि उदाहरण के लिए यदि वह कोई रोग उपचार का मामला हो तो उपचार किन्हीं भी सामान्य मानसिक और भौतिक तरीकों से प्राप्त उपचार से अधिक पूर्ण तथा अधिक सर्वांगीण होता था। और ऐसा नहीं है, श्री अरविंद पूछते थे कुछ केसेस के अंदर तो उससे उसके कि तेरे कैसा रोग है, अब कैसा महसूस हो रहा है, वो यथासंभव मैं कोई समय आपसे शेयर करूंगा कि श्री अरविंद करते क्या थे रोग के विषय में। ये चमत्कार बहुतायत में थे, पर मनुष्य इतने अंधे हैं, अपनी साधारण चेतना में इतने धंसे हुए हैं कि वे हमेशा व्याख्याएं दे डालते हैं। नहीं तो यदि आप देखें, अरे और बातें छोड़िए, इस क्लास क्लास के अंदर आपके अंदर जो चमत्कार आपकी चेतना में सिद्ध हुए होंगे, वो आपने चाहे ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, फिर भी कोई भी अगर कोई भी चीज श्री अरविंद का साहित्य उनकी बात प्रवेश करी है, अमोघ चीज है ये असर न करे ऐसा असंभव है। एक विचार, एक चीज आपके पूरे सारी चीज को चेंज कर देता है, एकदम बदल देता है। और ये कैसे होता है, ये तो मैं आपसे बाद में बताऊंगा कि इसकी क्या ओकल्ट प्रक्रिया है। वे सदा ही कोई ना कोई सफाई दे सकते हैं। केवल वे ही लोग जिनमें श्रद्धा और अभीप्सा और कोई बहुत शुद्ध चीज होती है इसे देख पाते हैं। वो देख सकते हैं कि मेरी अपनी क्षमता क्या है, माँ की क्रिया ने क्या कर दिया। अर्थात वे लोग जो वास्तव में जानना चाहते हैं वे ही इसका दर्शन कर सकते हैं। जब वह शक्ति विद्यमान थी तब ये यहां तक कहा करते थे कि उसमें
किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। अरे भाई, ऐश्वर्य की सिद्धि या जितनी भी इशिता है, वशिता है, प्राकाम्य है, ये सारी की सारी रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर, और ये तो अतिमानस की भी शक्तियां नहीं है, विज्ञान की शक्तियां नहीं है ये तो नीचे वाली शक्तियां हैं। उसमें आवश्यकता ही नहीं है आपको कि आप प्रयास करो। शुद्ध लिप्सा, ज्ञान लिप्सा है, या इसके अंदर यशो लिप्सा लिप्सा है, या फिर बल लिप्सा है, ये जो भी इतनी सारी लिप्साएं हैं, क्या है कि आप कामना नहीं करते, इनके अंदर कामना का भाव नहीं है, तुरंत आपके पास वो चीज आ जाती है। तो आप उसको पॉजिटिवली किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करो, आवश्यकता ही नहीं है। माँ कह रही है मेरे को पता ही नहीं कई चीजों का, अपने आप उत्तर चला जाता है। कोई कह रहा है मैं तो माँ से मांगूंगा नहीं, देखता हूँ वो जगदम्बा है, वो तो जानती है मन की बात, पहुंच गई उसके पास वो वाली। कि यार प्रोस्पेरिटी के मेन्यू में टूथपिक तो नहीं थी, मेरे पास कैसे आ गई? मैंने तो मन में सोचा था, माँ से जाके कहा माँ आपको कैसे पता चला? माँ ने कहा मेरे को तो नहीं पता। कहा आपने तो भिजवाई है टूथपिक मेरे पास, प्रोस्पेरिटी में तो है नहीं। कभी मैं पता नहीं, मेरे तो अगर मैं ऐसे सोचूं तो मैं तो मारी जाऊंगी पूरे दिन, हर क्षण पता नहीं। यहां तुम्हारे सामने ही मेरी क्रिया थोड़ी है, मेरे तो पूरे विश्व में क्रिया हो रही है, वो सोच के थोड़ी हो रही कोई। और सोच के कर भी कितनी सकते हो, और कितनी इफेक्टिव होगी, अमोघ थोड़ी होगी वो क्रिया। उन्हें तो बस इतना ही करना पड़ता था कि सुव्यवस्था और अतिमानस की सामंजस्य की इस शक्ति को प्रयुक्त कर दे, और फिर उसी क्षण वांछित परिणाम प्राप्त हो जाता था। एक स्तर के ऊपर हम सारे ये कर सकते हैं, अतिमानस की या उसकी बात नहीं, पर हाँ एक स्तर के ऊपर माँ की चेतना को पुकारो। किसी भी आप चेतना की स्थिति में हो, कैसी में भी हो, माँ को पुकारो, वो आपकी उस स्थिति से डेफिनेटली आपको बेटर में लेके चली जाएगी, और उस बेटर से आप फिर पुकारो तो और बेटर में लेके चली जाएगी। ये सूत्र हम सबके पास है। तो ये इनकी चमत्कारों के विषय में बात है। मैं इसको और इस इतने लिंकेजेस, क्योंकि ये पढ़ जाते तो कोई वैसे बात हमारे समझ में आती नहीं है, और इसका हमारे से उपयोगिता भी क्या है, भी कर लो चमत्कार जो करने वाले। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप और हम भी कर सकते हैं। आप यदि मेरे प्रति गुडविल रखते हैं, आप करके देख लो, आपका किसी के प्रति थोड़ा रिजेंटमेंट है, किसी के प्रति इलविल है, उसकी बजाय आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, माँ की चेतना उसके ऊपर केंद्रित करनी शुरू कर दो। आप ये देखेंगे कि अप्रत्याशित परिणाम वो आपके पास आके कहेगा भाई साहब ये क्या फायदा, अपने दोस्ती में ही फायदा है। कितनी कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। आप कई बार ऐसे लोगों के बीच में, स्टूडेंट है वो आपके साथ, क्योंकि आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो तो वो आपके आके कोई ऐसा है जो क्लास में आपकी बात नहीं मानता, या आप कोई संस्था में हो, आपका किसी के साथ थोड़ा घर्षण है, डायरेक्टली आप जाके उससे डील करोगे, वो कभी भी ज्यादा बढ़िया परिणाम हो कोई जरूरी नहीं है। आप पॉजिटिव वाइब्रेशन, माँ के वाइब्रेशन भेजना शुरू करो। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करके देखो ना, आप ये कर सकते हो। कोई रोगी है, उसकी दवा दारू करो, उससे ज्यादा आप उसके प्रति माँ की चेतना भेजनी शुरू करो, और फिर उसके परिणाम देखो। आप उसकी ड्रेसिंग करते, आप उसका खाना खिलाते, सारे काम करते, उसमें शायद वो उतना अच्छा नहीं महसूस करता, और आप अपने कमरे में बैठे हो, आप उस पर कंसंट्रेट कर रहे हो और माँ की चेतना का आह्वान करके उसके पास भेज रहे हो। ये आपके लिए भी शुभ है, उसके लिए भी शुभ है, उसके चारों तरफ के वातावरण के लिए भी शुभ है, और ये हम सब के साथ है। ये हम सब कर सकते हैं। ये शक्ति हम सब के साथ है। एक गलत विचार जो है इतनी गलत चीजें पैदा कर देती है, इतने गलत तरीके की वातावरण में चीजें ली आती है। एक गलत विचार, ये डाउट भी कि माँ क्या काम होगा नहीं होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये गलत विचार भी आपके अंदर एसिड का काम करता है, घोल देता है सारी चीज को। बजाय इसके कि नहीं होगा, आपके अंदर कोई ऐसा पार्ट आता है, उसको कहते चुप, ये काम तो होगा। अरे माँ की क्रिया तो अमोघ है, श्री अरविंद की क्रिया अमोघ है, होगी, निश्चित होगी। मेरे अंदर होगा नहीं होगा, निश्चित होगा, कैसे नहीं होगा। हाँ, इनसिंसियरिटी की बात नहीं कर रहा, उसमें करना भी पड़ेगा कि मैं ये कहूं उसको आप खाली ये मान के बैठ जाओ, उसके साथ ये भी हाँ नहीं ये इसमें लग रहे हैं। जैसे अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन से काम तो सारे ही करवाए, ये थोड़ी है कि उसको कोई उन्होंने सन्यास दे दिया। ये मैंने इसका कि वास्तव में चमत्कार के पीछे क्या बात है, इसके पीछे तो बहुत बहुत बात है, एजेंडा तो पूरा ही है। यहां हम इसको विराम दे सकते हैं, कल इसको आगे जो है
कल दो एक तरीके के हैं, ये 91, 92 ये कवर करके शायद हम, हो भी सकता है नहीं भी हो, पर आप इसका मंथन कीजिए। ठीक है, यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है रविकांत जी। ये भैया यहाँ पर माता जी ने ये ऐसा क्यों बोला कि जब श्री अरविंद को अति मानसिक शक्ति पर अधिकार था, हम्म, हा शब्द का प्रयोग कर रही है माता जी फर्स्ट। हाँ, जब वो इसकी गहन साधना इसी चीज की कर रहे थे, जैसे रिकॉर्ड ऑफ योग में है ना, वो सारे वो काम कर रहे थे। एक समय वो जब जेल के अंदर विवेकानंद जी ने उनको बताया कि भी आप स्तर दर स्तर जो है आरोहण कीजिए, तो एक तो भाई भगवान कृष्ण को ही जब अर्जुन ने बाद में पूछा अभी भी मेरे को थोड़ा ये और बता दो, तो उन्होंने कहा यार मैं उस समय योगारूढ़ था, अब नहीं हूं। ऐसे ही श्री अरविंद कह रहे भी सारा जितना भी मेरा लिटरेचर आया वो ये थोड़ी है, इसके अंदर भी वो ये कह रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफ योग में भी आप पढ़ो तो वो ये कह रहे हैं, कई साहित्य ऐसे हैं जो वो लिखते हैं, कई लाइनें यूं ही आ गई एकदम। आप अपनी चेतना की ऐसी स्थिति में व्यक्ति वही है, आप अपनी सामान्य चेतना के अंदर मां से युक्त हैं, सारी चीजें हैं, पर उसके अंदर भी आपके कुछ ऐसे पीरियड्स हैं इंटेंसिटी के, उसमें आप कोई शक्ति को डायरेक्ट कर सकते हो किसी चीज के ऊपर। तो जब वो ये एक्टिवली ये काम कर रहे थे, बाद में एक्टिवली ये काम नहीं कर रहे थे, वो जब एक्टिवली ये आरोहण कर रहे थे, इन सारों का प्रयोग कर रहे थे, तभी तो वो ये कह रहे हैं मैंने चींटी के ऊपर ये वाली शक्ति का प्रयोग किया, तब ये किया। तो ये थोड़ी कि आजीवन वो चींटियों के ऊपर ही प्रयोग कर रहे थे, ये इसी के लिए थोड़ी आए थे। वो रामकृष्ण जी ने अलग अलग साधनाएं करी, जैसे उन्होंने एक बार हनुमान भाव के अंदर करी, छोटी सी पूंछ उगी आई। ऐसे ही जो है स्त्री भाव के अंदर, राधा भाव के अंदर या उनके अंदर भाव में करी, तो स्त्रियों की जो चीजें हैं वो इनके साथ होनी शुरू हो गई। अब बताओ पुरुष शरीर के अंदर वो काम कैसे हो सकते हैं? पर वो समय विशेष की है, ये थोड़ी वो स्त्री शरीर बन गया उनका, या वो पूंछ हमेशा ही कोई रही होगी या जो भी रहा होगा। तो वैसे ये क्रियाएं इतनी इतनी हैं, हम तो ये देखते हैं यार मेरे पास ये डंडा आ गया, जिंदगी भर इससे काम ले लेंगे, मैजिक बैंड आ गई मेरे पास। तो ऐसा नहीं है, मुद्दे बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा ऊंचे, बहुत अलग हैं ये। जैसे माँ अल्जीरिया के अंदर थी, कितनी कितनी चीजें उस समय करती थी, जब माँ श्री अरविंद के पास आई, उन्होंने सब अपनी सारी चीजें का एकदम खुले कागज के रूप में उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट रख दी। आप उपयोग करो, आप करो, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। उस चेतना को हम नहीं समझ सकते। तो ये है इसके पीछे, जब वो इसमें आरोहण कर रहे थे, एक्टिवली इसका प्रयोग कर रहे थे, बाद में तो इसका एक जनरल एटमॉस्फेयर के लिए और बहुत बहुत सारी चीजें आ भी, विश्व युद्ध भी आ गया था बीच के अंदर। इसलिए श्री अरविंद ने कहा गेट हार्डली हाफ एन आवर फॉर सावित्री, मुश्किल से आधा घंटा मेरे को सावित्री के लिए मिलता है, और कई बार तो मिलता ही नहीं था। कितनी चीजें थी वो जो श्री अरविंद लास्ट तक रिवाइज करना चाहते थे, टाइम नहीं मिला उस चीज का, क्योंकि वो और कितने कितने काम कर रहे थे। ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल, प्रिपेयर्ड ऑल, सारी चीज। पर वो ऑल का मतलब क्या? हमारे तो मुद्दे भी, बंदर के लिए ऑल क्या हो सकता है, भैंस के लिए ऑल क्या हो सकता है, वैसे ही एक मनुष्य के लिए ऑल जो है वो तो, उस चेतना के लिए तो क्या ऑल? हमारे तो मुद्दे ही नहीं है ना वो। तो जब वो एक्टिवली उस चीज का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है विवेक। हाँ भैया ठीक। जय श्री मां।